राम राम भाई और बहनों, जैसे कि उस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी। ये उसी का लॉन्ग वीडियो, जैसे कि मैंने शोल्डर का हाफ लिया, हाफ यानी 7.5 इंच लिया है, और चेस्ट का 4 भाग करके 8.5 इंच लिया है, और 1.5 इंच फिटिंग का लिया है। 7.5 इंच कमर लिए, उसमें 1.5 इंच फिटिंग किया है। और जैसे कि जो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है वो 14.5 इंच है, और मुझे पूरा फिक्स बना हुआ चाहिए 13.5 इंच का। जैसे कि मैं बगल की गोलाई ले रही हूँ, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ले लीजिए। और जैसे कि मेरे जो नेक की लंबाई है वो 6 इंच है, और जो चौड़ाई है नीचे से वो 3.25 इंच है, ऊपर से 3 इंच है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखिए आपका शोल्डर फिसले नहीं, इसलिए ऊपर से गले की जो चौड़ाई वो कम रखिए और नीचे से ज़्यादा रखिए। और मैंने ऊपर से जो गले पे जो जहाँ से मैं गोले ले रही हूँ वहाँ तक मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया। ऊपर से आपको भी लगाना है, और जैसे मैंने गोलाई ली बिल्कुल आपको भी उसी तरीके से गोलाई लेनी है। और ध्यान रखें कि अगर आपको इससे ज़्यादा डीप नेक चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपको डीप चाहिए तो आप जो आपके गले की लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आपको घटानी है तो आप घटा भी सकते हैं। मुझे चाहिए, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी ली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने केवल आगे का पार्ट निकाला है। अब मुझे बैक पार्ट भी चाहिए, इसलिए मैं फ्रंट पार्ट से ही उसको ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना पता है, आपको भी पता है। और जिसको सीखना है, जैसे कि आप सीखने के लिए देख रहे हो, तो आप प्लीज़ नाप लीजिए। आप इस तरीके से ड्रॉ मत कीजिए। आप ड्रॉ करोगे तो आप सीखोगे नहीं। आप नाप लीजिए, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट का जैसे नाप लिया था बिल्कुल वैसे कि वैसा आप नाप लीजिए। इससे क्या आपको जो सीखना है आपको मदद मिलेगी सीखने में। और जिसको केवल देखना है कि नहीं आप क्या बना रहे हो, तो उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो मैं कपड़ा है वो मेरा चुन्नी का कपड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लेंथ लेना शुरू कर दी। जो घेर की लेंथ है वो मुझे पूरी फिक्स बनी हुई चाहिए थी 30 इंच की, तो मेरा 14 इंच 13.5 इंच मेरा ऊपर का हो गया था ब्लाउज़, और जो बाकी की लेंथ थी वो मैं घेर में ले रही हूँ। जैसे कि आपने देखा ही होगा उस शॉर्ट वीडियो में मैंने सल वाला बनाया है, तो आधा आधा हाफ में मैंने ये जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल वैसे की वैसे आप कर सकते हो। और नहीं तो आप आपकी ट्रिक भी आजमा सकते हो, आप आपकी ट्रिक से भी कर सकते हो। मैं अपने ट्रिक से आपको बता रही हूँ, इससे कि आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आप आसानी से कटिंग भी कर सकते हो। और जैसे कि आप देख रहे हो ये जो छोटा बड़ा पार्ट होता है वो अलग से भी कटिंग करना रहता है। ऐसा ही नहीं कि आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया और हो गया, छोटी बड़ी कटिंग भी हो जाती है। और आपको ये जो तिरछी पट्टी है, ये जो आपके जो चेस्ट पास आएगी, जो आपने गोलाई ली है गले की और बगल की, वहाँ पे लगानी है। तो आप भी ऐसे ही तिरछी कटिंग करना, इससे क्या आपको पट्टी लगाने में आसानी होगी। जो पट्टी जो है वो तिरछी आड़ी है, या फिर आपके जो बल खाते हैं वो बल नहीं खाएंगे। और ये मेरा फ्रंट पार्ट है, मैं एक दूसरे को अटैच कर ले रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से अटैच करना। और ध्यान रखें आपका कपड़ा अगर सले तो आप पहले प्रेस कर लीजिए। मैंने पहले प्रेस कर लिए थे, लेकिन उस कपड़े पे ज़्यादा प्रेसिंग अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने हाथ से भी प्रेस करते जा रही हूँ। आपको भी हाथ से प्रेस करते जाना है। और एक बार पलटा के देख लीजिए आपके कोई पफ तो नहीं बना, बीच में कोई लूप तो नहीं छूट गया, ऐसा ध्यान रखिएगा। इससे क्या आपकी फिनिशिंग का पता चलता है। और जैसे कि मैं ऐसे फिनिशिंग कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से फिनिशिंग करनी है। और आप देख सकते हो जैसे कि मेरा कितना परफेक्ट बैठा है। और ये जो मैंने आपको पट्टी बताई थी तिरछी, अब आप एक दूसरे को पहले जोड़ लीजिए। अपोजिट साइड जो कोने रहते हैं वो अपोजिट साइड निकालना है, बिल्कुल जैसे कि मैंने निकाला है अपोजिट साइड। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से अपोजिट साइड निकालना है। और जो आपकी जो पट्टी है उसको डबल रख लीजिए, जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से लगेगी। और हाँ, जो पट्टी जो है मेरे को जो शोल्डर पर जोड़नी वो मुझे सीधी लेनी है। आप वो गोलाई से वो आप तिरछे मत लीजिए, वो आप सीधी ले लीजिए। जैसे कि मैं इस पट्टी को आप देख सकते हो मैंने कैसे करके बना रही हूँ, बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से पट्टी बनानी है। और जो आपके शोल्डर तक जाएगी पीछे से आगे तक, वो आप एक ही डोरी रख सकते हो। और जैसे कि आपके पास कम कपड़ा हो तो आप दो पट्टियों को जोड़ के भी बना सकते हो। मेरे पास थोड़ा बहुत कपड़ा बचा था, चुन्नी तो छोटी होती है आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा बचा था। जैसे कि आपने घेर में देखा था, वो मेरी जो एक पट्टी बच गई थी, मैंने उसी पट्टी से ये डोरी बनाई है। जैसे कि नाप लीजिए आपको कितना चाहिए उस हिसाब से। जैसे कि आपने गला जो लिया था ना, उस हिसाब से आपने ऊपर से कितना कटिंग करी थी 4.5 इंच, तो 4.5 इंच को काट लीजिए ऊपर से, ताकि आपका जो गला है उतना ही आए जितना कि आपने लिया था। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पट्टी को डबल लिया है और फिर गले की सिलाई लगाई। गले पर आपको कितनी लगानी है इसलिए आप ध्यान रखिए। जैसे कि मैं ये पट्टी रख रही हूँ, बिल्कुल आपको भी ये जो डबल पट्टी है उसके नीचे पट्टी को दबाना है, फिर सिलाई लगानी है, ताकि आपका जो पट्टी रहे, जो शोल्डर वाली पट्टी है वो अच्छे से
चिपी रहे, या जैसे कि किसी किसी की खुल जाती है, आप सही से नहीं चिप पाते हो, तो वहाँ पे आप पहले पक्का कर लीजिएगा, फिर सिलाई आगे बढ़ाइए। नहीं तो आपकी क्या पट्टी जो है निकल के फिका सकती है पहनने पे या फिर इज्जत आने में, इसलिए ध्यान रखिए वहाँ पर पक्की कर लीजिएगा पहले। और हाँ, पलटाने से पहले कट लगाना ज़रूरी है, तो कट लगा लीजिए। और जैसे कि मैं पलटा रही हूँ, पहले एक सिलाई लगानी है जो बिल्कुल बगल से रहेगी, इससे क्या आपकी फिनिशिंग दिखती है आपके कपड़ों पे कि आप कैसे बना रहे हो कैसे नहीं बना रहे हो, इसलिए पहले बगल से लगानी है। और जो आपने शोल्डर की जो पट्टी है वो पहले खींच लीजिए ऊपर की साइड, और फिर सिलाई लगाइए और उस पर भी पक्की कर लीजिए एक बार। जैसे कि मैं पक्की कर रही हूँ वैसे ही आपको भी पक्का करना है। और जैसे कि आप पलटा लीजिए, और जैसे मैं सेकेंड सिलाई लगा रही हूँ वो बिल्कुल किनार से, जो पट्टी आपकी उसके किनार से लगाइएगा ताकि आपकी फिनिशिंग दिखती रहे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप कपड़ों पे जो देखते हो वो फिनिशिंग है। चाहे आप बाहर जाते हो, कोई ग्राहक का हो, किसी का भी हो, तो वो ग्राहक भी देखता है तो सबसे पहले वो आपके कपड़ों पे फिनिशिंग देखता है। तो फिनिशिंग का ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलती हूँ फिनिशिंग का ध्यान रखिए। इससे क्या आपके ग्राहक बनेंगे, आपकी जो फिनिशिंग जो भी रहती है, जिससे कि आप चाहते हो कि नहीं यार आपका काम बने, तो फिनिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और उससे बड़ी बात, आपके जो कपड़े हैं उस पर आप सल ना दें, जैसे कि फुग्गे बनते हैं किसी किसी के कपड़े पे, वो फुग्गे ना बनने दें, उससे भी बहुत फिनिशिंग झलकती है और आपके कपड़ों में आपके कपड़ों की सुंदरता बढ़ती है। तो जी हाँ, उसका मेन चीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे जोड़ना है, एक दूसरे के अपोजिट साइड कोने निकालने, उस तरीके से जोड़ना है। और ये जो मैंने पट्टी पहले से बना रखी थी उस पट्टी को मैं शोल्डर पे जोड़ूंगी, और आप देख सकते हो जैसे कि मैंने जोड़ चुकी हूँ। और बिल्कुल सिलाई वैसे ही लगाना है जैसे कि मैंने आगे पार्ट में बताया था आपको। बिल्कुल पहले आधा घोड़े की सिलाई ले लीजिए, कपड़ा जो आपका एडवांस जा रहा है आपकी पट्टी के बाहर, उस कपड़े की फिनिशिंग कर लीजिए, और फिर किनार से सिलाई लगाइए और पलटा के सिलाई लगाइए। और हाँ, पक्की करते चलना, मैं आपको बार बार बोल रही, शोल्डर पक्का करते चलना, वरना आप बोलोगे कि दीदी ये खुल गया, आपने एक ऐसी सिलाई बताई थी। तो पक्का करना है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो एक बद्दी का है तो उसको पक्का करना ज़रूरी है। पूरा जोर जो है, पूरा लोड वो एक सिंगल पट्टी नापेगी, इसलिए आप भी इस तरीके से फिटिंग लगाओगे तो आपका भी अच्छे से फिटिंग बैठेगी। जैसे कि मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। आप ब्लाउज़ में तो ऐसा नहीं लगा सकते, लेकिन इस सूट में बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने निशान लगाया, आप भी बिल्कुल वैसे ही निशान लगा सकते हो। और हाँ, ध्यान रखिए, जैसे कि आपने कम कपड़ा लिया हो तो देख लीजिएगा पहले आपका कितना कपड़ा बचा है कितना नहीं बचा। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐसा वैसा कुछ करा ही नहीं है जिससे कि आपका कपड़ा घटे। तो जितना है बिल्कुल वैसा कि वैसा ही रहेगा। और जैसे कि मैं पहले फिटिंग लगा लूँ, फिटिंग मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अपन अगर फिटिंग नहीं लगाते हैं, और जैसे कि कोई होता है कि फिटिंग लगाने से पहले ही आप घेर जोड़ देते, तो फिर आप घेर में जब फिटिंग लगाने जाते हो तो उस घेर में आपके बहुत ज़्यादा सल आते हैं, तो उस सल के कारण आपका जो लुक रहता है वो पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि वो एक दोनों जो अपनी जो दोनों साइड की बगल रहती है वो वहाँ कुछ ज़्यादा ही गुच्छा टाइप बन जाता है घेर का, और जो आपका बीच का लेयर रहता है पीछे का लेयर रहता है वो पता नहीं अजीब सा ही दिखने लग जाता है फिर कि यहाँ की जगह घेर है नहीं है, ऐसा करके। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही पहले फिटिंग लगाइए, फिर घेर का लेयर जोड़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या आपकी कपड़े में फिनिशिंग दिखेगी और आपका घेर पूरे चारों तरफ एक जैसा घेर दिखेगा। इसलिए और जैसे कि मैंने आपको बोला था मेरा चुन्नी का कपड़ा है तो मैं एक दूसरे से अटैच करी और मेरा कपड़ा मैं नाप ले रही हूँ पहले कितना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सल कैसे डालने हैं। और आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सल डालने से पहले आप कपड़े पे रख लीजिए, और कपड़े पे रखते हो आप पहले 4 सेंटर पे टिक लगाइए। 4 सेंटर पे आप पूछोगे कैसे, तो आप कपड़े को पहले सीधा करिए, सीधे मतलब 2 लेयर में कीजिए, पहले 2 लेयर में सेंटर पे लगाइए, फिर उस जैसे कि आप प्लस पे कैसे करते हो जैसे कि वैसे प्लस करके आपको निशान लगाना है। इससे क्या आपको आसानी होगी सल बनने में, इससे ये आसानी होगी कि आप कमर के सेंटर तक आपको कितने सल बनने हैं तो आपको चारों सेंटर में समझ में आएगा कि कितने सल बनाएंगे, और निशान कपड़े का भी आपको समझ में आएगा कि इतना कपड़ा यहाँ लगेगा इतना कपड़ा यहाँ लगेगा। आप उससे क्या आपको बार बार खोला धरी नहीं लगेगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैं कितनी आसानी से सल भर रही हूँ, ना मुझे कोई नापने की ज़रूरत पड़ रही है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस मैं भरे जा रही हूँ सल, मेरी मशीन रुक भी नहीं रही है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भर लिया सल, बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेरा घेर की जो लेयर है अब मुझे उसको करना है। और हाँ,
अब ये जो लेयर है ये तो आप देख सकते हो मैं जल्दी करूँ क्योंकि ये जो है मैंने सीधी कटिंग की। अगर ये गोलाई वाली होती तो मैं इतनी फास्ट कर नहीं पाती। और उसमें मैंने आपको पहले भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, लॉन्ग वीडियो बनाए हैं, मैंने उसमें आपको बताया कि जब भी गोलाई वाला कपड़ा रहता है उसको आप कम से कम पौन इंच जो रहता है, पौन इंच के अंदर आपको अंदर की साइड दबाना रहता है, चाहे वो पीको में हो चाहे आप इसमें। इससे क्या आपके कपड़े में फिनिशिंग आती है और अच्छा लगता है। इसमें जो ये तो मेरा क्या सीधी कटिंग है तो मैं जितना चाहो उतना दबा सकती हूँ, लेकिन उससे क्या फिनिशिंग नहीं आई। तो मैं इसमें भी ये ट्रिक आजमा रही हूँ, मतलब पौन इंच आजमा रही हूँ, पौन इंच लगा रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको ट्राई करके भी बता रही हूँ, आप पहन के भी बता रही हूँ तो कितना मस्त लग रहा है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको घूम के बता रही हूँ तो इसमें घेर भी है। अब इससे ज़्यादा घेर तो मैं डाल नहीं सकती थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चुन्नी का है। तो देखिए गाइस, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, नए वीडियोस बनाती हूँ, नई कुछ नया लेके आती हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।